साथियों नमस्कार। विरासत गलियारे के विकास के विरोध में आज घंटाघर की सभी दुकानें बंद हैं। रेती चौक से लेकर के घंटाघर की दुकानें आज दिन है शनिवार। प्रायः मंगलवार को भी जो गलियां गुलजार रहती हैं, जहां पे कस्टमरों की लाइन लगी रहती है, और मंगलवार को भी जहां मैं खड़ा होकर खबर बना रहा हूं, साथ ही साथ जो वन वे होता है ट्रैफिक, तभी भी जाम लगा रहता है। आज टू वे ट्रैफिक चल रहा है, तभी भी लोग आराम से आ जा रहे हैं। और व्यापारियों के पेट पे जब लात पड़ रही है सरकार की, यानी विरासत गलियारा बनाने की बात चल रही है, जो सैकड़ों साल से मैं मकान दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो सैकड़ों साल पुरानी मकानें हैं, इनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो चुका है। और साथ ही साथ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सभी लोगों के चेहरे पे जो यह अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कि अब हमारे रोजी रोटी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए 2.20 का निशान लगा हुआ है और दुकानदार सभी अपने घर से आए हुए हैं, और आने पर जब इनको पता चला कि आज हड़ताल है तो ये भी उस हड़ताल में शामिल हुए। हालांकि कुछ दुकानें इक्का दुक्का खुली हुई हैं और खुल रही हैं, क्योंकि लगन का सीज़न है, और लगन के सीज़न में क्या कमाई धमाई होती है आप स्वयं जान सकते हैं। कुछ व्यापारी यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मनीष जी। मनीष जी, किस दुकान आपकी है? सूट पैलेस। विरासत गलियारा की बात लगभग 6-7 साल से चल रही थी, सुबुगाहट थी लोगों के मन में। क्या इस तरह से एकाएक हुआ है कि आपको पूर्ण सूचना थी 6-7 साल पहले? सूचना नहीं थी सर। कितनी दुकान आपकी जा रही है? जैसे दुकान की चौड़ाई जितनी है? 220। इसी प्रकार से हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये गुप्ता मैचिंग की बोर्ड लगी हुई है। ये दुकान है, शटर के बाहर की दुकानें हैं जो कटनी है। आगे ये जब आप रोड चौड़ी होगी तो क्या आपके व्यापार पर असर पड़ेगा? व्यापार बढ़ेगा कि व्यापार घटेगा? व्यापार घटेगा सर, व्यापार बढ़ेगा। सालों तक दुकानें बंद रहेंगी। पिछले होली में इसी होलिका दहन पर मैं उपस्थित था, सीएम की खबर बना रहा था। गोल घर इसको बनाने की बात की जा रही थी। कहीं ना कहीं हमारे पास वीडियो आज ही पर्ची होगी। गोल घर जैसी अगर स्थिति हो जाती है, अगर कार वाले आते हैं, तो क्या आपके व्यापार में वृद्धि नहीं होगी? होगी सर, मगर अभी तो फिलहाल के लिए साल भर तक तो बंद रहेगी। जिसके बाद जो है दुकानें छोटी हो जाएंगी। ऐसे ही छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे और छोटी हो जाएंगी, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कार से अगर व्यक्ति बाजार करने आता है, गोल घर से लौट जाता है, पांडेहाता का नाम सुन के वो घूम जाता है कि जाम होगा। अगर वो कार से आता है तब कितनी बिक्री पर आपके प्रभाव पड़ेगा? वो तो जब होगा तब देखा जाएगा सर। आने वाले समय के ऊपर निश्चित है। मगर अभी तो फिलहाल दूसरी तरफ हमारे एक व्यक्ति खड़े हैं जो अभी आए हैं। क्या नाम भाईजान आपका? ताज अहमद सिद्दीकी। हाँ, ताज अहमद सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, ये बताइए किस दुकान आपकी यहाँ पे? हम काम करते हैं। अच्छा, वर्कर हैं। जो ये निर्माण कार्य चलेगा 2 साल तक, तो कितना आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? आप वर्कर हैं, जो कि दुकान चलेगी तभी आपको मिलना है। प्रभाव तो पड़बे करेगा। इसलिए पड़ेगा कि हम लोग काम करता आदमी है। एक दुकान से 4 आदमी का 5 आदमी का खर्चा चलता है, वो कैसे चलेगा? सरकार सोच रही तो हर चीज़ सोचे ना, आगे पीछे सब सोचे। चौड़ा करना अच्छी बात है, मगर चौड़े के साथ हर चीज़ देखते हुए चले ना। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी में हो चुका है दर्ज। स्मार्ट सिटी का एक पैमाना होता है, कितनी रोडें चौड़ी होंगी, नालियों की क्या पोजीशन होगी। जैसे नागपुर है, इंदौर है, और स्मार्ट सिटियां हैं। विकास जरूरी है कि व्यापार जरूरी है? व्यापार के साथ ना विकास है। व्यापार ना रहे तो विकास रह के क्या होगा? इंसान ना रहे तो विकास रह के क्या होगा? भूखे मर जाए इंसान और विकास करे आदमी। तो कहीं ना कहीं दोनों पहलुओं को सरकार को सोचना चाहिए। विकास हो और लोगों का विनाश न हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। रोड पे इंसान रहे न करे, क्या फ़ायदा होगा? आपका कहना है कि विकास हो, लेकिन व्यापारियों का ध्यान रखते हो, व्यापारियों का कम से कम नुकसान हो। इन बातों को ध्यान रख के सरकार को कार्य करना चाहिए। कई बार यहाँ दुकानें बंद हो चुकी हैं, खुल चुकी हैं। कुछ व्यापारी भी अपने बोर्डों के बाहर लगा रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं। और व्यापारियों के जो चेहरे हैं, जो खिले रहते थे, कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है। और आने वाले भविष्य के लिए किस प्रकार से परिवार की रोजी रोटी चलेगी, इसके लिए काफ़ी यहाँ पे गुमसुत खड़े हैं। गोरखपुर समाचार के लिए मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा।